अस्सलामुअलैकुम सामीन। 17 ज़िलक़ादा की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 25 मई है। ख़बर का उन्वान है, मोहम्मद अफसर को घर वालों ने ही कत्ल कर दिया। मामला मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कैरन इलाके के गांव रोटन का है। ख़बर थोड़ी तफसील सुनिए। ज़िला शामली के गांव रोटन के रहने वाले अफसर उर्फ भूरा वल्द बदलू का अपने ख़ानदान के ही चचेरे चचाजाद भाइयों से रुपए के लेन देन और ज़मीन को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिसमें इस मामले को लेकर गुज़िश्ता देर शाम इस्लाम के घर में बातचीत चल रही थी। मामले में कौसर के बेटे फ़िरोज़ के साथ ज़्यादा कहासुनी हो गई। बताया जाता है कि उस वक्त कहासुनी हो गई तो फ़िरोज़ ने फावड़े से बेलचे से भूरे ने अफसर पर हमला कर दिया। वहीं दीगर लोगों ने भी मारपीट की, जिसमें अफसर ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर गया, जिसके बाद अफसर को घर वाले फौरी तौर पर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दे दिया। मय्यत का पोस्टमार्टम हो गया है और उसको निहायती गमगीन माहौल में सपुर्द खाक कर दिया गया है। इस मामले में मरने वाले यानी भूरे अफसर के भतीजे आज़म वल्द इलियास ने फ़िरोज़ वल्द कौसर, हाशिम वल्द मुंशी, शाहरुख वल्द हाशिम, अफसरून वल्द नूरदीन और दीगर 2 नामालूम लोग खिलाफ़ अपने चचा अफसर और भूरा के कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें पुलिस ने तहरीर की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर मुलज़िमों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं सिक्योरिटी यानी हिफाजत के बंदोबस्त से गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। थाना इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह ने सहाफ़ियों को बताया कि रोटन में भूरा कत्ल के मामले में 4 नामजद और 2 नामालूम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनकी तलाश जारी है। दिनांक 24/5/2024 को थाना झंझाना के ग्राम रतौद से मारपीट करने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया कि मारपीट के उपरांत एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना के उपरांत थाना झंझाना की पुलिस के द्वारा और उच्च अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पूछताछ में ये पता चला कि एक पक्ष जो है फ़िरोज़ है और एक पक्ष अफसर है। फ़िरोज़ के द्वारा ये मारपीट करके अफसर को जो है चोटिल किया गया और वो बाद में उन्हें जो है उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम के द्वारा उन्हें जो है मृत घोषित कर दिया गया। शव का नियमानुसार पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। इस संबंध में मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण किया गया है। इसमें शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है।